नमस्कार, मैं डॉक्टर पीसी आचार्य, सह आचार्य हिंदी विभाग, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से आपसे मुखातिब हूँ। हम हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्य काल की बात कर रहे हैं। रीतिकाल के इस खंड में बिहारी और भूषण के बाद हम और भी कई कवियों पर अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर बिहारी और मतीराम, चिंतामणि आदि के अलावा अब भूषण पर संक्षेप में बात करना चाहेंगे। रीतिकाल के भीतर श्रृंगार रस की ही प्रधानता रही। कुछ कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की स्तुति में उनके प्रताप आदि के प्रसंग में उनकी वीरता का भी थोड़ा बहुत वर्णन अवश्य किया है, पर वह शुष्क प्रथा पालन के रूप में ही होने के कारण ध्यान देने योग्य नहीं है। ऐसे वर्णनों के साथ जनता की हार्दिक सहानुभूति नहीं हो सकती। पर भूषण ने जिन दो नायकों की कृति को अपने वीर काव्य का विषय बनाया, वे अन्यान्य दमन में तत्पर हिंदू धर्म के संरक्षक दो इतिहास प्रसिद्ध वीर थे। उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय थी और आगे भी बराबर बनती रही, बढ़ती गई। इसी से भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति बन गए। भूषण की कविता और उस कविता की कीर्ति एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति रहेगी। क्या संस्कृत साहित्य में, क्या हिंदी साहित्य में सहस्रों कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे जिनका आज पता तक नहीं है। पुरानी वस्तु खोजने वालों को ही कभी कभी किसी राजा के पुस्तकालय में कोई 2-4 पद इधर उधर मिल जाते हैं। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है। इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। जैसा कि आरंभ में कहा गया है कि शिवाजी के दरबार में पहुंचने के पहले वे और राजाओं के पास भी रहे। उनके प्रताप आदि की प्रशंसा भी उन्हें करनी पड़ी, पर वह टिक न सकी। इनके शिवराज भूषण, शिव बावनी और छत्रसाल दशक ये ग्रंथ ही मिलते हैं। इसके अतिरिक्त 3 ग्रंथ और कहे जाते हैं: भूषण उल्लास, भूषण उल्लास, भूषण हजारा। जो कविताएं इतनी प्रसिद्ध हैं, उनके संबंध में यहाँ ये कहना कि वे कितनी ओजस्विनी और वीरतापूर्ण हैं, पृष्ठ पेषण मात्र होगा। यहाँ इतना ही कहना आवश्यक है कि भूषण वीर रस के ही कवि हैं। इधर इनके 2-4 कवित्व श्रृंगार के भी मिले हैं, पर वे गिनती के योग्य नहीं हैं। रीतिकाल के कवि होने के कारण भूषण ने अपना प्रधान ग्रंथ शिवराज भूषण अलंकार के ग्रंथ के रूप में बनाया, पर रीति ग्रंथ की दृष्टि से, अलंकार निरूपण के विचार से यह उत्तम ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। लक्षणों की भाषा भी स्पष्ट नहीं है। भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है, पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। व्याकरण का उल्लंघन प्रायः है और वाक्य रचना भी कहीं कहीं गड़बड़ है। इसके अतिरिक्त शब्दों के रूप भी बहुत बिगड़ गए हैं। कहीं कहीं बिल्कुल गड़ंत के शब्द रखे गए हैं। पर जो कवित्व इन दोषों से मुक्त हैं, वे बड़े ही सशक्त और प्रभावशाली है। कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैं। इंद्र जिमी ध्रिब पर, बाढ़व सु अम्भ पर, रावण संदभ पर, रघुकुल राज हैं, पौन बारी वाह पर, शंभु रति नाह पर, ज्यों सहस्र बाहु पर, राम द्विज राज हैं, दावा ध्रुव दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज हैं, तेज तम अंश पर, कान जिमी कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर, शेर शिवराज है। इस पद से उनके वीर गाथा का यहाँ पर हमें असर दिखता है। कह सकते हैं कि वो वीर रस के ही प्रधानतः कवि रहे हैं। धन्यवाद।